हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं नहाई हूँ। जस्ट अभी लग रहा है 6 बज रहा है, ऐसा मौसम किया हुआ है। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज खाना भी नहीं बना है। सुबह से मैं आज लेट से ही जगी थी, कुछ काम कर रही थी, बुटीक का काम था वो कर रही थी। सिर्फ नाश्ता बनाई हूँ। नाश्ता में चूड़ा फ्राई कर दी थी। एक ब्लॉग सुबह से शूट हुआ है जो कि अपलोड हो चुका है। दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा अपलोड करूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, कुछ कुछ काम है करते हैं। ठंड तो मतलब कुछ कह रहा है, ऐसा ठंड है। और बाल धोना था तो भी जस्ट धो के नहाई हूँ, और बाल भिगा हुआ है ना, और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। क्योंकि आज संडे था तो संडे को मुझे बाल धोना रहता ही है। मैं अक्सर संडे को ही धोती हूँ। तो भी धोई, कपड़ा वपड़ा आज धोई नहीं हूँ क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं कल टाइम मिलेगा तो कल धोऊँगी, और अभी तक तो नहीं धोई हूँ। चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पे देखिए अपने लिए मैं चाय बना चुकी हूँ। इधर सब्जी चढ़ा रही हूँ कटिंग करके। ये देखो उसको चूर रही है। कहेगी मम्मी बोलेगी आएगी खाता नहीं दाल तो क्या खाएगा। उसको मम्मी बोलती है कुछ हो, अपने मन से फरफर करती है। बना दूंगा कि हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा था। आई थिंक 10:30 या 11 बज रहा होगा। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज संडे था और बाल धोना था मुझे। तो यहाँ पे देखिए मेरी बाल आप लोग को भिगा हुआ दिख रहा होगा, खुला खुला सा है। अभी मैं कंघी भी नहीं की हूँ, ऐसे खोल के छोड़ दी हूँ, मतलब सूखने के लिए। ठंड इतना ज़्यादा है कि मतलब बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा ठंड है कि बता नहीं सकते हैं। ठंड से हालत ख़राब है, इसीलिए मैं स्वेटर पहनी आज दिख रही हूँगी आप लोग को, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। यहाँ पे बाल धोई हूँ पर कंघी नहीं की हूँ। पूजा पाठ भी हो चुका है, सब्जी भी बन गया था, और इधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ। एक तरफ दाल और एक तरफ चावल चढ़ाई हूँ। तो सब्जी हो गया था, सब्जी को मैं दूसरे बर्तन में रख ले रही हूँ। और दाल भी मेरा लगभग में हो ही चुका था, तो उसको भी मैं सोची चलो मिला के छौंक दूंगी। तो खाना मैं आज फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था। तो सुबह से मैं बैठी हुई थी क्योंकि खाना नहीं बनाई थी, तो मैं सोची चलो थोड़ा लेट से ही बनाऊँगी। कोई खाने वाला था भी नहीं, बच्चे सभी को चूड़ा फ्राई करके दे दी थी नाश्ता। तो फिर खाना मुझे लगा कि चलो लेट से ही बनाएंगे, और हस्बैंड थे नहीं तो इसीलिए मुझे तो टेंशन थी नहीं। ये रहते हैं तब मुझे टेंशन रहता है कि उनके लिए खाना और लंच मतलब टाइम से बनाऊँ। तो ये थे नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट कर दिया आज बनाने में, कि ताकि ये भी आए तो गर्म रहे। फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर वो खाएंगे भी नहीं। इसीलिए यहाँ पे दाल को भी मैं घाट करके मतलब छौंक दे रही हूँ, और चावल चढ़ा हुआ है। तब तक इधर जो भी काम है वो करूँगी तो मेरी चावल भी हो जाएगी। यहाँ पे छौंक मतलब तड़का लगा रही हूँ दाल में, लहसुन मिर्च और जीरा से तड़का लगाती हूँ बस। फिर बुटीक के लिए रेडी हो जाऊंगी क्योंकि बुटीक भी जाना ज़रूरी है। काम थोड़ा बहुत है तो मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। यहाँ पे ऐसे भी बैठी सोई रह जाऊंगी, बुटीक जाऊंगी तो कुछ कुछ काम हो जाएगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट काम निपटा के मैं चली ही जाऊँ। तो यहाँ पे दाल चावल और पत्ता गोभी आलू की भुजिया बनाई थी, बन चुका था। उसके बाद थोड़ा सा रोटी बना के रख दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा आग लग गया था तो फिर बुझ गया है। तो फिर यहाँ पे मुझे कुछ काम याद आ रहा था जो वो कर रही थी, क्योंकि लेट होने वाला था। तो फिर मैं सोची कि लेट ना हो, इसीलिए मैं फटाफट से एक ही साथ में काम कर रही थी जल्दी जल्दी। यहाँ पे दाल छौंक के मुझे थोड़ा सा आटा सान के रोटी बनाना था, क्योंकि 5-6 बजे ये आते हैं नाश्ता करने। तो फिर मैं तब तक आती नहीं हूँ, बना के रख देती हूँ, तो फिर बेटी मतलब दे देती हैं खाने के लिए, इसीलिए मैंने बना दे रही हूँ। मैं नहीं रहती हूँ तो बना हुआ रहेगा तब तो ये लोग दे देंगे, नहीं तो वो
मतलब नाश्ता चूड़ा मूढ़ी नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए मैं रोटी उनके लिए बना रही हूँ। और मुझे भी बुटीक लेके जाना रहता है लंच, तो मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन आज मैं बना के छोड़ दी, नहीं लेके गई, क्योंकि 1 बजे यहाँ से मैं खाना खा के गई ही थी, तो मैं सोची क्या अब खाऊंगी, इसीलिए मैं छोड़ दी। थोड़ा सा ही आटा सान के थोड़ा सा ही रोटी बनाऊंगी इनके लिए, जो कि वो नहीं खाए, वो भी बच गया था, तो फिर बच्चे से भी रात में खाए वही रोटी सब्जी, क्योंकि ये भी मेरे आए थे, तो मैं और ये एक ही साथ खा के मैं भी चली गई थी और ये भी गए, तो फिर ये भी नहीं आए। तो फिर वैसे ही रोटी जैसे बना के रखी थी ऐसे रखा हुआ था, तो फिर मैं रात को आई, तो फिर रात को बच्चे सभी को वही रोटी दे दी थी और सब्जी था ही दिन वाला, तो सब्जी और चावल भी बचा हुआ था, तो मैं चावल खाई, तीनों बच्चे को रोटी दे दी, हस्बैंड के लिए भी उसी में बच गया। तो मैं फिर रात को खाना नहीं बनाई, सिर्फ आके चाय पिए बना के, दूध गर्म किए, गर्म पानी जो होता है वो सब करके फिर हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे। तो यहाँ पे वही अभी रोटी बना रहे हैं। चलिए आटा सान के रोटी बनाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो देख लीजिए यहाँ पे रोटी मतलब आटा सन चुका था, मैं आ गई हूँ रोटी बनाने। एक तरफ मेरा चावल अभी चढ़ा हुआ ही है, क्योंकि चावल हुआ नहीं था, तो एक तरफ चावल बन रहा है, दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। फटाफट रोटी बनाऊँगी, रोटी बना के रख के फिर मैं रेडी होके बुटीक निकल जाऊँगी, क्योंकि 12 बज चुका था, आई थिंक 12 बज गया था। तो मैं सोची चलो फटाफट करके फिर बुटीक के लिए निकल जाऊँगी। तो तक मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो वो भी खाए, मैं उसी के साथ चली गई। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं क्या कैसे कर पाते हैं। ठंड इतना ज़्यादा है कि ठंड से मतलब घर से निकलने का भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे काम है तो जाना तो पड़ेगा, इसीलिए मैं जाती आती हूँ अपना काम करने। क्या कर सकते हैं, जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से कर पाती हूँ, सुबह से लेके शाम तक में जो भी होता है जैसे होता है। कोशिश करती हूँ कि अपना टाइम टेबल मैं अपना काम कर लूँ, लेकिन नहीं पता है तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। सब दिन मैं 12 बजे बुटीक जाती थी, आज 1 बजे पहुँची हूँ, 1 नहीं 1:30 बजे पहुँची हूँ, 1 बजे तो घर से ही निकली थी। तो ऐसे करके सारा काम अभी बच्चे सभी का, आर्यन का छुट्टी हो चुका है स्कूल में, अमृता का नहीं हुआ है, लेकिन आज संडे था तो अमृता नहीं गई है, कल जाएगी, मंडे है कल। फिर यहाँ पे देखिए रोटी वोटी भी बना के आ गई हूँ रूम में, मतलब झाड़ू मारने, साफ़ सफाई करके जाना होता है। नहीं करके जाती हूँ तो फिर घर का काम ऐसे ही फैला हुआ रह जाता है, कोई करने वाला है तो नहीं। मैं जो भी काम करके जाती हूँ वही नहीं करके जाती हूँ, तो फिर ऐसे बिखरा बिखरा सा रहता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं करके ही जाना अच्छा रहेगा, बच्चे सभी पे कितना छोड़ के जाऊँ, इसीलिए मैं नहीं छोड़ के जाती हूँ, सारा काम सोचती हूँ कि करके ही जाऊँ। तो यहाँ पे चलिए कि रूम को साफ़ करने के बाद किचन भी साफ़ करके कर लेती हूँ। पूरा जो भी बर्तन उर्तन है सबको धुल डाल के रख देती हूँ, उसके बाद बुटीक निकल जाऊँगी।